नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकाल रहे हैं और वो किसी पॉइंट पर निकल आता है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट हो गया। ठीक, डेरिवेटिव हो गया dy/dx ही हो गया और एग्जिस्टेंस का मतलब वो फाइंड आउट हो जाता है, निकल जाता है। और फाइनाइट का मतलब है एक निश्चित वैल्यू के साथ। अगर किसी फंक्शन का निश्चित वैल्यू के साथ फाइनाइट डेरिवेटिव आ जाता है तो हम मानते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो इसमें है कि नेसेसरी कंडीशन जो है, आवश्यक कंडीशन जो है, एक मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए। इसी में एक थ्योरम है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन। कंटिन्यूटी जो है एक नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन है, बट नॉट ए सफिशिएंट, लेकिन पर्याप्त कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस निकल आया तो वो डिफरेंशिएट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का dy/dx निकालने के लिए जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है ये जरूरी नहीं है कि उसका dy/dx जरूर ही निकल आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें सिद्ध क्या करना है, इस थ्योरम में सिद्ध क्या करना है। चलो हम मान लें कि एक कोई फंक्शन है हमारा f(x) हमारा फंक्शन है। ओके, लेट f इज ए फंक्शन और इसे मान लो x, f(x) इज ए फंक्शन हो गया। ठीक है, f इज ए फंक्शन ऑफ f(x) इज ए फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल टू x0 पर। x का वैल्यू x0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि फिर वो क्या होना चाहिए कि f(x) x0 जो होगा उसका वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू x0 इंटू f(x) माइनस f(x0) अपॉन x माइनस x0 ये होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका हम इस रूप में निकालते हैं तो एक डेरिवेटिव निकल आता है। कहने का मतलब दिस इज द डेरिवेटिव dy/dx एट द गिवन पॉइंट पर। यदि आपको इसे प्रूफ करना है, प्रूफ देखना है तो इससे प्रीवियस जो आपकी वीडियोस थी उसे देख लेना है। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया हुआ है। अब क्या है, अब हमने मान लिया कि f क्या है, फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है। जब f फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारा तो दिस कंडीशन इज एग्जिस्ट, ये कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए और अप्लाइड भी होनी चाहिए। ठीक, ये कोई खास चीज़ नहीं है, dy/dx ही है। अब हमें दिखाना क्या है, अब हम ये कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही है, अब इसे हम कंटिन्यूअस दिखा दें। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए क्या है भाई, किसी फंक्शन की हम लिमिट ले दें। मान लो ये लिमिट हो गई, लिमिट x टेंड्स टू x0, ये f(x) फंक्शन की। ओके, तो ये स्वयं फंक्शन में लिमिट रख दो और इतना आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक, पूरी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL निकालते हो, RHL निकालते हो और फिर फंक्शन में वैल्यू रखते हो, लेकिन यहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर समय शुरू से खोदना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जितना खुदा हुआ है उसी से अंदर के लिए काम करो। अब क्या है, यहाँ से ये वाली कंडीशन आपको शो अप करनी है एट एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। देखो CCS यूनिवर्सिटी में अभी तक के लिए जो आपके एग्ज़ाम थे, इंटरनल एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और टेलर्स थ्योरम वगैरह और एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। उसके बाद अब जो आएगा, दूसरे एग्जाम जो आएंगे उनके लिए डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या दिखाना है,
अब हमें दिखाना है ये वाला, तो देखो करना क्या है आपको, सिंपल रूप में एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिख लो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। दोनों साइड हैं बराबर हैं, इधर भाग दे दीजिए x माइनस एक्स नॉट से। जब इधर भाग देंगे तो गुणा भी करेंगे x माइनस एक्स नॉट से, क्योंकि बापोती थोड़ी है कि भाग ही दे दिया, भाग दिया है तो गुणा हो गए, जोड़ा है तो घटाएंगे। इतना होने के बाद ये करना ही करना है। अब क्या करना है, टेक इन लिमिट ऑन बोथ साइड। ओके जी, लिख दो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, क्योंकि x नॉट पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप, इधर भी लेनी है x माइनस एक्स नॉट बराबर लिमिट x टेंड्स टू x नॉट इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हो गया। इस लिमिट को आप इसमें अंदर घुस दो, मतलब लिमिट कर दो पूरा काम। इतना तो समझते ही हैं आप सब लोग, मैं जानता हूँ। एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, पूरा फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। दिख रहा है ना? थोड़ा इधर के लिए लेता हूँ मैं अब इसे। अब क्या है भाई हमारे लिए, मैंने यहाँ ले लिया। आप देख रहे हैं ये वाला जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देख रहे हैं, यही तो वैल्यू एफ डैश एक्स की है। दिस इज एफ डैश एक्स नॉट। फिर क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, ध्यान दो। और ये क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर जब लिमिट लेंगे किसी भी चीज़ में, लिमिट लेने के लिए होता है कि हम जो पैरामीटर होता है हमारा, उसी में जितनी लिमिट ले रहे हैं वो वैल्यू पुट कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पैरामीटर x है और x में x नॉट रखना है, तो x माइनस एक्स नॉट होगा, यहाँ से x नॉट में से x नॉट जाएगा तो 0 आ जाएगा। दिस फंक्शन बिकेम 0। जब ये 0 हो जाएगा, 0 में किसी की गुणा करते हैं वो भी 0 हो जाता है, तो एफ डैश एक्स नॉट इंटू मल्टीप्लाई 0 और दिस इक्वल टू होल पार्ट इज 0 हो गया। अदर इधर क्या मिला भाई हमें, लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस। इधर ध्यान दें, ये है आपका फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, और मैं इसे लिखता हूँ एफ एक्स नॉट। कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो पूरी आ गई। इसकी लिमिट ली, ये कैसे हो गया? तो सबसे पहले इसे समझने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में समझो। मान लो कोई फंक्शन है आपका भैया एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो अलग बात है, और इसकी फंक्शन की लिमिट लेनी है तो देखो कैसे करेंगे। मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, तो क्या होगा, ये x नॉट भी तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही है, तो क्या होगा 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 22, जोड़ो, ठीक है। तो ये आ गया आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू, ये जो आया है आपके लिए क्या आया, ये तो f2 आया है ना, f2 इक्वल टू 22। अब आप f2 पर लिमिट लें और ये कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 5, 10 कितना भी रखें और f2, तो भैया लिमिट x टेंड्स टू 5 इंटू 22, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस पर, दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। जब ये कांस्टेंट है तो कितनी भी लिमिट लें भाई, ये सही है, एफ एक्स नॉट भी तो कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी भी लिमिट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज एफ एक्स नॉट, ठीक।
अच्छा अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट इक्वल टू इधर ले जाएंगे और एफ एक्स नॉट आपका आ गया, क्या हो गया, देन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया था, फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दिया। अब क्या है, अब दूसरी कंडीशंस में मैं मिटा दूँ, दूसरी कंडीशंस में क्या होता है, अब आपको कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो बट नॉट डिफरेंशिएट हो। तो ऐसा फंक्शन कोई बिखरे तो रोल नहीं रहे, रेयर केस में गिने चुने फंक्शन है। तो इसका मोस्ट और एकदम इजी एग्जांपल है, बिल्कुल इजी और अच्छा एग्जांपल है, देन अ फंक्शन, यहाँ लिखना है देखो, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x इज कैसा है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 but not differentiate at x इक्वल टू 0। जी बताइए, ओके ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1/, ये कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट गिवन पॉइंट x बराबर 0 पर, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं है। इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं। अभी देखो, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसमें 0 रख दो और फंक्शन f0 इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए भाई, 0 आ जाना चाहिए। आप सिंपल रूप में देख लेंगे, जैसे कि अभी आपने दिखाया, एक फंक्शन लिया और फंक्शन की लिमिट ली और वही आ गई, तो क्या हो गया, ये हाँ f(x) है। ओके, दूसरा आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और दिखा दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों लिमिट बराबर आनी चाहिए। मैं सिंपल वे में जो इंटरमीडिएट क्लास था उसी के लेवल से दिखाई देता हूँ, कहो तो वैसे मान लो जैसा आपका मन करे। देखो LHL के निकालोगे तो क्या होगा भाई, f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप क्या रखना है यहाँ पे, 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। ये आ गया, क्या आ गई, LHL है, सॉरी ये क्या RHL, मतलब फंक्शन हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली तो इतना आ गया, अभी लिमिट ली नहीं है, आया है। LHL निकालेंगे तो क्या होगा, f0 माइनस h, ऐसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और क्या करना है अब हमें, 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h क्या में आएगा, माइनस में, माइनस h साइन 1/-h, माइनस माइनस यहाँ साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना। तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस कंडीशन बिकेम लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। ओके, अब h बेशक आप क्या रख दो, 0 रख दोगे तब भी फंक्शन वही आएगा, क्योंकि 0 रखोगे तब भी 0, 0 रखोगे तब भी 0। जैसे लिमिट लोगे ये 0 ये 0 और f0 निकालोगे तो ये भी 0, तो क्या कर दोगे, हैंस ये निकाल भी दो लो, f0 इक्वल टू 0 इंटू साइन 1/0 बराबर 0, और ये भी क्या आ गई, 0 आ गई और ये भी 0 आ गई, बराबर LHL बराबर RHL। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये इतनी चीज़ दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल ये वाली लाइन दिखा देना फंक्शन वाली, ठीक है। अच्छा,
फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी आप चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं, आपको आर एफ डैश निकालना होता है और एल एफ डैश निकालना होता है। ये क्या बवाल है भाई, देखो भाई आर एफ डैश एक्स नॉट पर क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, आपके लिए सिंपल रूप में ये समझ लीजिए। ये क्या निकालना होता है आपके लिए, फंक्शन एफ एच प्लस माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट अपॉन क्या रखना है आपको, एक्स माइनस और प्लस एच एक्स नॉट। ओके, अब फंक्शन पर किस पे निकाल रहे हैं आप, जीरो पे निकाल रहे हैं, ये लिमिट भी लेनी पड़ती है आपको, एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट। ओके, ये तो होगी आर एफ डैश, मतलब जो फंक्शन है आप उसका क्या निकाल लीजिए, ये राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, इधर लिख दो एल एफ डैश, जीरो कह दो क्योंकि जीरो पे निकाल रहे हो ना, तो क्या होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा फिर, और ये भी जीरो होगा और ये भी क्या होगा जीरो, दैट्स ओके। तो क्या होगा जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो रखना है फिर तो आपको, इनटू क्या होगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो माइनस एच। दोनों को साइडों को एक साथ करके देख लेते हैं। तो देखो क्या मिला हमें, फंक्शन में x की जगह जीरो प्लस एच रखो, जैसे यहाँ पर रखा था, तो जीरो प्लस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। साइन जब इसे हम एफ जीरो निकालेंगे इसका तो जीरो ही आ रहा है, माइनस जीरो अपॉन जीरो प्लस एच, और ये है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। आगे क्या मिला, जीरो तो जुड़ेगा नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और जैसे इसे सॉल्व करेंगे एच साइन वन अपॉन एच, ऐसे एच कट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन वन अपॉन एच आया, इसका मान आर एफ डैश का, आर एफ डैश जीरो का, ठीक है। इसका क्या आ रहा है यहाँ देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या रखना है आपके, एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, माइनस एफ जीरो का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा अपॉन जीरो माइनस एच, दैट्स ओके। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये माइनस बना और ये वाला माइनस बना, ये माइनस निकल आया, दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन अपॉन माइनस एच, ये दोनों आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कट गए माइनस माइनस वाला, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इंटू माइनस साइन वन अपॉन एच, ये क्या आ गया, ये माइनस में आ गया, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इंटू साइन वन अपॉन एच। एल एफ डैश इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश, एल एफ डैश जीरो इक्वल टू नॉट आर एफ डैश जीरो, तो क्या हो गया, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं निकला हमारा, कैसा था, ये कंटिन्यूअस था। तो मैं अब आपके लिए बता दूं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मेरा ये मानना है आएगी जरूर, ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी में पक्का। ओके, नमस्कार। अभी हम आगे लेके आएंगे अलजेब्रिक डेरिवेटिव्स, और उन्हें छोटे छोटे रूप में आप समझते रहिए, बिल्कुल आसान भाषा में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए।